देश की सबसे खास जगह अब पूरी तरह से बदलने जा रही है। हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट और उसके आसपास की पूरी जगह की, जिसे नई तरीके से बनाया जा रहा है। इसे सेंट्रल विस्टा का नाम दिया गया, जिसके तहत इंडिया गेट से लेकर संसद भवन तक आने वाला है। इसका काम आखिरी चरण में है, लेकिन इससे पहले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ जो रास्ता जाता है उसे पहले राजपथ कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। दरअसल सेंट्रल विस्टा पर चल रहे काम के चलते पिछले कई महीनों से इस रास्ते पर बैरिकेडिंग थी। घूमने आए लोगों को भी इससे परेशानी हो रही थी, लेकिन अब इस पूरे कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है और इसे खोला जा रहा है। दरअसल नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से मिले एक प्रस्ताव को पारित करके राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। सरकार का कहना था कि राजपथ सत्ता का प्रतीक था और उसे कर्तव्य पथ का नाम दिया जाना बदलाव का सबूत है, और यह सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। इस फैसले के बाद अब तमाम सड़कों पर कर्तव्य पथ के साइन बोर्ड भी लगा दिए गए। हालांकि इस ऐतिहासिक रास्ते का नाम पहली बार नहीं बदला गया है, इसका नाम पहले भी बदला जा चुका है। राजपथ को पहले किंग्सवे कहा जाता था। 1955 में इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया, जिसके बाद अब 7 सितंबर 2022 को इसका नाम फिर से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट असल में भारत की नई संसद और उसके आसपास के इलाके को कहा गया। इसमें तमाम तरह की सुविधाएं और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ। संसद भवन से लेकर इंडिया गेट का पूरा इलाका इसके तहत रीडेवलप किया गया। इसमें पीएम हाउस, पीएमओ और केंद्रीय सचिवालय भी बनाया जा रहा है। इसका काम लगभग पूरा होने के कगार पर है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी इस प्रोजेक्ट पर काम लगातार चलता रहा, जिसके बाद अब विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक पूरा रास्ता बनकर तैयार है, जिसे आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। उद्घाटन के बाद 9 सितंबर से लोग इस ऐतिहासिक रास्ते का लुत्फ उठा सकेंगे। कर्तव्य पथ को पूरी तरह से नया बनाया गया है। इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा खूबसूरती होगी। घूमने आए लोगों के लिए सुविधाएं भी ज्यादा मिलेगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में पार्किंग की भी सुविधा दी गई। बताया गया कि फिलहाल पार्किंग मुफ्त है, लेकिन बाद में इसके लिए एनडीएमसी की तरफ से शुल्क लिया जा सकता है। करीब 3 किलोमीटर के इस रास्ते के दोनों तरफ हरियाली होगी और तरह तरह के खूबसूरत फूल होंगे। यहाँ पर्यटकों को शानदार पानी के झरने भी नजर आएंगे। रात के वक्त जगमगाती लाइट्स में इसका नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। यहाँ नई सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल भी देखे जाएंगे। बता दें कि राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाकों में भीड़ के कारण बुनियादी ढांचे पर पड़ते दबाव और सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी, स्ट्रीट फर्नीचर और पार्किंग स्थल की पर्याप्त व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण ही राजपथ का पुनर्विकास किया गया। इंडिया गेट पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया जा रहा है। इसे उसी जगह स्थापित किया गया जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस यानी कि 23 जनवरी के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। पीएमओ की तरफ से बताया गया कि ग्रेनाइट से बनी यह प्रतिमा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी और देश के उनके प्रति ऋणी होने का प्रतीक होगी। मुख्य मूर्तिकार अरुण योगीराज की तैयार की गई यह मूर्ति 28 फुट ऊंची और एक ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है। इसका वजन लगभग 65 मीट्रिक टन बताया जा रहा है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।